हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम डिटर्मिनेट की। तो डिटर्मिनेट क्या होता है? तो डिटर्मिनेट इज ए स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर रिटन अलजेब्रा और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। हमने कोई मैट्रिक्स ए मान लिया जो 2, 3, 4, 6 और ये 2/2 का है। तो डिटर्मिनेट को हम ए मोड से भी प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो डिटर्मिनेट निकालते हैं उसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में। अगर 2/2 का है तो 6 दूनी 12, 12 और यहाँ साइन जब हम ऐसे करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, तो 4 तिया 12 बराबर 0। अब जब ए मोड हमारा 0 हो तो क्या होता है, वो आइडेंटिकल रोज़ या तो आइडेंटिकल रोज़ होंगी या कॉलम्स होंगे। अब आइडेंटिकल रोज़ या कॉलम कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ। जब रोज़ हों तो वो कट जाएंगी, यानी कि इसकी रैंक बराबर होगी। यानी देखो 1 होगी रैंक, जैसे कि इसकी अगर गुणा हम 2 में करें तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो पूरा कट गया, ये 0 हो जाएगा, तो रैंक इसकी ये आएगी 1। तो बस यही था एडजॉइंट डिटर्मिनेंट। अब हम एडजॉइंट लेके चलेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ठीक, एडजॉइंट जो होता है वो बी का ट्रांसपोज होता है। जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुमको कि एडजॉइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोज, जिसको हम बी प्राइम भी बोलते हैं। और जब बी प्राइम बोलते हैं, अब मैं ट्रांसपोज निकालना सिखाता हूँ कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, बी ट्रांसपोज क्या होता है। तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए, ठीक है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स मान लिया है, ठीक। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैं तुमको बताता हूँ। पहले मैं आपको जो हमारी बुक में मेथड दे रखा है उससे बताऊँगा, बाद में मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो पहले जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो बी ट्रांसपोज का मतलब होता है कि पहले हमको बी चाहिए, फाइंड बी करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले हम बी को फाइंड करेंगे कि बी क्या है। बी हमारा यहाँ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा एक 3x3 का क्यूब है, मतलब मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का अब हम A11 कैसे निकालेंगे, A12 कैसे निकालेंगे, A13 कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। अगर हम A11 है तो इसको निकालने के लिए A11 इस मैट्रिक्स में देखो क्या है, A11 इस मैट्रिक्स में ये है। और जब हम इसका मान निकालेंगे तो इस रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे। जो ये है वो डिटर्मिनेंट हम सेम यहाँ लिख लेंगे, -6 -7, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट अब कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मैंने तुमको यहाँ बताया था कि 6 दूनी 12 पहले इसकी गुणा करते हैं, फिर माइनस इसकी गुणा करते हैं। तो करो, -7 चौक 28, माइनस का 28 और -6 पंजे 30, माइनस का है लेकिन माइनस का चिन्ह भी है तो प्लस का 30, ठीक। यहाँ आ गया 2। लेकिन जब A11 हो तो -1 की पावर मानते हैं हम। मैं तुमको बता देता हूँ, अगर इनका योग सम हो, मतलब 1 और 1 2, ठीक, सम हो तो हम प्लस, अगर सम नहीं है तो माइनस का चिन्ह से गुणा कर देते हैं। अभी आगे बताता हूँ मैं। A12 है, जैसे A12, अब इस A12 के लिए हम निकालेंगे, ये A12 है तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। जो बाकी डिटर्मिनेंट बच गए उनको हम यहाँ लिख लेंगे, 0 -7। अब तुमको मैं सिंपली बता देता हूँ, यहाँ -1 कर लो, ठीक है। माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ईजिली बता देता हूँ। -1 लगा लिया तो ये जो होते हैं हमारे 1 2 जो लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो 2 और 1 इसको जोड़ लो, 2 और 1 3, -1 की पावर 3। और जो हमारा ये आया मल्टीप्लाई में वो हो जाएगा, -7 की 3 में करेंगे तो माइनस का 21, और 0 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो 0 आएगा। 0 माइनस करो प्लस करो, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, इसका कोई मान नहीं होता। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 है तो -1 ही होगा, क्योंकि अगर पावर विषम हो तो माइनस का चिन्ह माइनस में ही रहता है, और सम हो किसी की पावर माइनस संख्या की तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ माइनस ही रहेगा। और -21, माइनस प्लस यानी प्लस का 21। इसी प्रकार से हम सारे एलिमेंट्स का निकालेंगे, ठीक। तो मैं सारे एलिमेंट्स का निकाल के लिख देता हूँ। यहाँ मैंने इन सब का निकाल लिया है, ठीक।
यहाँ मैंने सबके मान निकाल लिए हैं। इसी प्रकार बस जिस एलिमेंट हो उसके सामने की रो और कॉलम को छोड़ दिया, बाकी निकाल लिया है। इनके सबके मान आ चुके हैं। अभी हम इस सब मान को इसकी जगह पुट करेंगे, जो हमारे A11 A12 जिसका निकाला उसकी जगह ही हम पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ 2 थे पीछे, वो मैंने निकाल लिए हैं। अब ये B जो हमारा आया था, एक B अपनी तरफ से मान के इसके B के मान निकाले, क्योंकि एडजेंट जो A होता है वो B का ट्रांसपोज B प्राइम, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। ये जो न्यू मैट्रिक्स बनता है वही B होता है, और कोई नहीं है। कभी आप सोचें कि B कहाँ से ले लिया भाई, तो B इसलिए लिया क्योंकि A तो हमने मान रखा है और B एक नया मैट्रिक्स हमने बनाया ट्रांसपोज के लिए, तो इसको हम B इसलिए मानते हैं। तो B मैट्रिक्स बनाने के लिए B के एलिमेंट्स भी आ चुके हैं हमारे पास, तो इस B के एलिमेंट्स को हम यहाँ रख लेते हैं। तो एक था 2, 21 - 18, 6 - 7 6 और 4 - 8 4, ये था। लेकिन एडजॉइंट ए क्या था हमारा? एडजॉइंट ए जो था वो B का ट्रांसपोज यानी कि B प्राइम था। अब B प्राइम कैसे निकालेंगे? मैंने तुमको बताया था B प्राइम के लिए जो हमारी रोज़ होती हैं उसको हम कॉलम में बदल देते हैं, और जो कॉलम होते हैं उसको रोज़ में। तो बस यही हमको करना है। तो इस रो को कॉलम में इस कॉलम को रो में लिख दो। 6 4 21 - 7 -8 -18 6 4, ये हमारा इसका एडजेंट ए निकल गया। ठीक, अब मैं तुमको बताना चाहता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसको देख लेना है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुमको। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है एडजेंट निकालने की, यही आएगा सेम, देख लेना। तो एडजेंट की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले जो हमारा एक वो है ना ए मैट्रिक्स, उसको सेम यहाँ लिख लो। जो हमारा मैट्रिक्स था उसको सेम लिख लो। तो मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ पीछे से देख के। मैंने अब लिख लिया है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। ठीक, ए मैट्रिक्स का कुछ इस प्रकार लिख लो। और अब क्या करना है, जो ऊपर की ये 2 लाइन है इनको सेम ऐसे ही नीचे उतार दो। 0 1 -1 और 3 4 5, ये 2 लाइन हमने ऐसी उतार ली जो ऊपर की। अब इधर के जो कॉलम है 2, इनको इधर लिख लो बस सिंपली ऐसे ही 1 3 0 1 3। ये जो कॉलम है इसको इधर लिख लो 0 4 -6 0 4। अब शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होता है देखो, अब इस तरीके से मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी इसका एलिमेंट निकालने के लिए। ठीक, तो इस रो को कैंसिल कर दो पूरी को, बचा हमारे पास ये एक मैट्रिक्स 4x4 का। अब हम यहाँ सीधा सीधा लिख लो एडजॉइंट ए, क्योंकि हम सीधा सीधा यहीं से दिखाऊंगा मैं कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए कैसे निकाल दो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो 7 चौक 28, माइनस का 28 हो गया, और 6 पंजे 30, प्लस का 30, माइनस का 28 और प्लस का 30 कितने हो गए? 2। तो 2 देख लेना बिल्कुल सेम आएगा, कहीं ज़्यादा बेकार नहीं आएगा। और -6 की अगर -1 में करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 0 0 तो प्लस का 6। इसको हम इधर मतलब मल्टीप्लाई तो हम ऐसे करते हैं लेकिन लिखते हम ऐसे हैं, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई और रो वाइज हम लिखेंगे, क्योंकि पहले से ही ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, हम सीधा लिख रहे हैं। तो 5 की अगर गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 की -1 में तो माइनस का 4, माइनस का चिन्ह होने की वजह से ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसे करेंगे 5 0 0 और माइनस का 21 आएगा, तो माइनस का 21 हम ऐसे, और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 21 बताया नहीं था, डिटर्मिनेंट में प्लस का हो जाता है। अब -7 है, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 7, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा तो माइनस का 7 ही रहेगा। माइनस का 3, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5, लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है हमारा ऐसे मल्टीप्लाई करने में, तो -5 और 3 माइनस का 8, 6 तिया 18, माइनस का 18 और 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस का 18। 0 0 माइनस की 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का चिन्ह से और गुणा होती है, तो 6। इसी प्रकार इसका आ जाएगा 4। ये थी तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट एडजेंट ए। डायरेक्ट एडजेंट ए इसी प्रकार हम निकालते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो कुछ थ्योरम्स हमारी ये हैं, या प्रॉपर्टीज़ कुछ भी कह सकते हैं, कि अगर ए की मल्टीप्लाई एडजेंट ए में होगी तो भी वो बराबर किसके होगा? एडजेंट ए के मल्टीप्लाई ए के। और इसको हम लिख भी लेते हैं सीधा कि ए मोड, यानी ए, इसका जो मैट्रिक्स होगा ए जिसका हम एडजेंट निकालेंगे उसका मोड यानी कि डिटर्मिनेट, और आई जो होगा आई हमारा, तुमको मैंने बताया था
कि आई एक यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसको आई एन, यानी कि अगर जितने ऑर्डर का ये होगा उतने ही ऑर्डर का आई होगा। सिंपली ऐसे ही दूसरी है एडजेंट ए का मोड एन निकालेंगे तो ए मोड एन माइनस वन। ऐसी तीसरी है, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। अगर ए भी एक जगह दे रखा है तो बी ए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तुमने वो भी पढ़ी थी कि इधर बता देता हूँ, एक तुमने वो भी पढ़ा था कि ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो बी ए हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर एडजेंट ए बी है तो उसको एडजेंट बी इंटू एडजेंट ए करेंगे तो उसके बराबर आएगा। एडजेंट अगर डबल एडजेंट है कि एडजेंट ए तो दे ही रखा है और उसका भी एडजेंट करना है तो उसको ए मॉडुलस एन माइनस टू इंटू ए के बराबर होता है। यही हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। अब अपना चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी ए मैट्रिक्स हमें दे दिया, कोई भी लेट कर लो अपने हिसाब से। हमने लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स हमने एक मान लिया है ये वाला 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लो। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, इसमें ये रहा क्वेश्चन, देखो आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, अभी तो था। ये रहा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ना वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो तुम, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी को मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ कि ये क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा कैमरा ब्लर मार रहा होगा लेकिन सही हो जाएगा। तो पहले हम ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए इन्वर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए इन्वर्स का फॉर्मूला हम पहले तो एडजेंट की मदद से सीखेंगे, लेकिन आगे चैप्टर में एलिमेंट्री मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आपका हेडिंग है। देखो ए इन्वर्स का होता है एडजेंट ए अपॉन ए का मॉडुलस, यानी डिटर्मिनेट। तो मैं इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट होगा वो सीधा फाइंड करना सीखो, बिल्कुल सीधा, कि कैसे निकालेंगे। अब वो मैंने पीछे तो 2x2 का पढ़ाया था आपको, अब तुम कहोगे 3x3 का तो बताया नहीं था, लेकिन यही मैं आपको इस सवाल के ज़रिए बता दूंगा कि 3x3 का कैसे निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मॉडुलस निकालना है तो 1, क्योंकि ये और इसका मैट्रिक्स बना लो तो इसकी गुणा करेंगे ओमेगा 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 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4। ये बीच वाला जो होता है हम जो सेकंड को लेते हैं माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस का 1। इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, थर्ड है प्लस 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। सोल्व करो इसको, 1 तो हम छोड़ दो क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 ही रहेगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4। तो ध्यान रखो ओमेगा की पावर 3 जो होती है वो 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0। ये दो चीज़ याद रखना। तो ओमेगा पावर अगर 3 होगी 1 हो जाएगा तो एक ओमेगा तो बचेगा, क्योंकि ओमेगा 4 को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 3 का 1 और माइनस ओमेगा। ठीक, माइनस के अंदर गुणा कर दो -1 की, तो जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का वो माइनस का, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तीसरा हमारा है ही कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये तीनों सेम है, तीनों को जोड़ दो तो इसका डिटर्मिनेट क्या आया, ये मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये इसका है मॉडुलस। अब एडजेंट है हमको निकालना आता ही है, तो एडजेंट है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तुमको पता ही है। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे बिल्कुल। ठीक, वैसे तो A11 करके ही लिख लेते हैं, नहीं डायरेक्ट निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में हम एडजेंट ए दिखाएं कि एडजेंट ए कैसे निकाला, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा कि एडजेंट ए निकालना है, इसमें सिर्फ इन्वर्स की बात चल रही, इन्वर्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स से निकाल देता हूँ। पहले इसका हमने एडजेंट ए निकाल लिया है, इतना आएगा। अब हम जो ए इन्वर्स दे रखा है उस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, तो हम करते हैं, चलो इसको आगे पुट, इसको हम आगे पुट कर देते हैं कि ए इन्वर्स बराबर दे रखा था एडजेंट ए अपॉन ए का मॉडुलस बराबर
1 अपॉन, पहले मॉडुलस का मान रख दो 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और जो हमारा निकल के आया था एडजॉइंट ए, अब उसका मान रख दो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये सेम था, सारा ही सेम आएगा, इसका देख लेना निकाल के तो, माइनस ओमेगा, यहाँ आएगा ओमेगा माइनस 1, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा माइनस 1, ये आएगा। देख तो सभी को ठीक रहा है ना, सभी को ठीक दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे कि ओमेगा इन्वर्स बराबर इसकी मल्टीप्लाई, 3 तो ऐसे ही रहने दो, इसको भाग दे देते हैं हम, तो इसका देखो 1 हो जाएगा, यहाँ सब जगह 1 1 1, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से भाग दे रहे हैं। यहाँ हमारा आएगा कितना, इसको मैं नीचे निकाल के दिखाता हूँ। ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है। इसको बनाने के लिए हम ऊपर ओमेगा से अगर मल्टीप्लाई करें और नीचे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, तो ये देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा ऊपर, और नीचे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा आएगा अपॉन में। ठीक, जब नीचे ओमेगा अपॉन में आएगा तो इसको हम कट कर लेते हैं, बचा क्या 1 अपॉन ओमेगा। अब हम इसको ऊपर लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि ओमेगा पावर 3 का मान कितना होता है 1, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ओमेगा पावर 3 का मान तो 1 होता है ना ऊपर, तो 1 की जगह ऐसे लिख लेंगे, इस ओमेगा से काटेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा, और ये सेम है, इसकी जगह भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के नीचे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा था, तो 1 की जगह हमको पता ही क्या रखना है, ओमेगा पावर 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 का मान ही ओमेगा 3 होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि ओमेगा 3 नीचे भी, लेकिन 1 होता है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से ओमेगा बाहर ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अपॉन में बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इससे काटेंगे तो ओमेगा बचेगा, यहाँ भी ओमेगा और यहाँ भी ओमेगा। तो ए इन्वर्स का मान हमारे पास फाइंड हो चुका है 1/3 1 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर। ये हमारा क्या था, ए इन्वर्स का मान निकल के हमारे पास आ गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इसी के बारे में कल को मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।